हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गीता किचन में आपका स्वागत है। आज बहुत ही हमने स्वादिष्ट लड्डू बनाया है जो 6 सीडों से बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू बना है जो पूरे प्रोटीन से भरा हुआ है। तो ये देखिए, हम आपको सारी चीज़ें दिखा दे रहे हैं। ये सनफ्लावर सीड्स है, ये वाटरमेलन सीड्स है, ये पम्पकिन सीड्स है, और वो है हमारा खरबूजे का बीज, वो खजूर है बिना बीज वाला, ये किशमिश, बादाम, काजू, अखरोट, ये सारी चीज़ों से हम लड्डू बनाए हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी लड्डू है। इसे आप शुगर के पेशेंट को भी आराम से खिला सकते हैं, वो भी आराम से इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें ना ही कोई चीनी डला हुआ है ना ही कोई गुड़ डला हुआ है। तो इसे कोई भी आराम से खा सकता है। एक लड्डू आप डेली खाइए, ये आपके लिए बहुत हेल्दी होने वाला है। तो ये हम सारी चीज़ों को इसी तरह से बिना घी डाले, कोई घी का हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, और एकदम धीमी आंच पर हम हल्का ब्राउन होने तक सभी चीज़ों को बारी बारी से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, इसीलिए ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा सनफ्लावर सीड्स है, इसे भी हम इसी तरीके से भून लेंगे। तो यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है, और आप एक लड्डू डेली खाइए, पूरे जाड़े आराम से खाइए। ये आपको बहुत हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हुआ है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने परिवार में भी सबको खिलाइए। और ये बहुत कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। इसमें बहुत तामझाम नहीं है कि आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत है। तो हम सारे चीज़ों को इसी तरह से एक एक करके भून लेंगे। ये देखिए हमारा जो है ये वाटरमेलन सीड्स है, और सबकी क्वांटिटी हमने 100-100 ग्राम की रखी है। आपको जितना बनाना है उतना ले सकते हैं, और इसी तरीके से धीमे आंच पे आप इसको भूनिए। आप फ्लेम को तेज़ नहीं करिएगा, नहीं तो ये सारे सीड्स जो हैं जल जाएंगे, तो हमारा लड्डू जो है अच्छा बन करके नहीं तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब एक बार कढ़ाई गर्म हो जाती है तो कोई भी सीड्स को भूनने में कोई टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट भून करके तैयार हो जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम सारी सीड्सों को हमको पीसना नहीं है, ये सारा खड़ा ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से सॉरी, मैं आपको वहाँ पर अलसी का सीड्स और चिया सीड्स दिखाना भूल गई थी। मैंने उसको भी इसमें ऐड किया है क्योंकि अलसी हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ओमेगा 3 होता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। ये देखिए मेरा 200 ग्राम तकरीबन अलसी है, इसको हमने कायदे से साफ़ कर लिया है, और इसे भी हम इसी तरीके से भूनेंगे। और जब हमारा जो अलसी चटकने लगेगा और एकदम साइन देने लगता है, जैसे ये भुन जाता है एकदम साइन देने लगता है, तो इसे भी आप ध्यान दे करके ही भुनिएगा। इसको भी बहुत जलाना नहीं है कि अगर ये जल जाएगा तो इसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये देखिए चिया सीड्स है, इसे भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सारे सीड्स जो हैं हमारे हेल्थ के लिए ही बहुत ही हेल्दी है, और इसको आप ज़रूर बनाइए और जाड़े में आप पूरे फैमिली को खिलाइए। तो अब हम यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उसे हम भूनेंगे। तो यहाँ पर हम, अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बादाम भून लेंगे, इसे भी हमें धीमी आंच पे ही भूनना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स बिना भुने भी डाल सकते हैं, आप बिना भुने भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा आप भून लेंगे तो इसका स्वाद और दुगना हो जाता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इसी घी में, हमने दोबारा घी नहीं डाला है, मैं काजू को भी फ्राई करूँगी इसी में, और इसी घी में हमारा काजू भी भुन जाएगा। तो ये देखिए हमारा काजू भी भुन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को बनाइएगा ज़रूर, और हमारा लड्डू अगर आपको पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बना है।
तो एक बार इसको बनाकर आप रख लीजिए, आराम से पूरे जाड़े खाइए। और एक लड्डू आप मॉर्निंग में या दोपहर में जब भी आपकी इच्छा हो, एक लड्डू आप डेली खाइए। तो ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बना है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे हम शुगर के पेशेंट हैं हमारे घर में, तो उनको लगता है कि हम क्या दें खाने के लिए, तो ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप उन्हें भी इसको खिला सकते हैं। ये देखिए मेरी अलसी अब ठंडी हो गई है। इसको हम अब मिक्सर जार में पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, नहीं तो इसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो ये सारे अलसी को हम पल्स मोड पे डाल करके पीसेंगे, जिससे इसका एक फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे अलसी को हमने जार में डाल दिया है। अब हम इसको पल्स मोड पर पीसेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, नहीं हम बहुत ज़्यादा अगर इसको चलाएंगे तो इसमें से ऑयल निकलने लगेगा, तो वो उससे हमारा लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरा एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो गया है। सारी अलसी को हमने पीस लिया है। और हाँ, जो ड्राई फ्रूट्स है उसको हमें मिक्सी के जार में नहीं पीसना है। अगर आप मिक्सी के जार में इसको चलाएंगे तो वो पूरा पाउडर बेस में बन जाएगा, तो पाउडर हो जाएगा, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप उसको मिक्सी के जार में नहीं पीसिएगा। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है। मैं देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे चंक्स में इसको ग्राइंड किया है। तो इसी तरीके से आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करना है। आप इसका पाउडर नहीं बनाना है, ये पाउडर बन जाएगा तो वो खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा मेरा रह गया था, उसमें नहीं ठीक से हुआ था, मैं दोबारा इसको कर रही हूँ। अब देखिए हम इस काजू को भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे भी हमें दरदरा ही करना है, बहुत तो महीन नहीं करना है। तो इसको हम ये देखिए ये भी मेरा एकदम, क्योंकि जब छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना तो उसका जो लड्डू अच्छा बन करके तैयार होता है। तो इसी तरीके से आप सारे ड्राई फ्रूट्स को बारी बारी से पीस लीजिए। ये देखिए ये हमारा अखरोट है, इसे भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सी के जार में ध्यान दीजिएगा, मिक्सी के जार में बिल्कुल मत पीसिएगा। अगर आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी आप सारे ड्राई फ्रूट्स को काट सकते हैं, छोटे छोटे काट लीजिए, क्योंकि यही हमारा जो है लड्डू इसी से अच्छा बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अलसी को, जो अलसी पीस करके रखे थे, वो हम यहाँ पर मिला लिए। इसको अच्छे से पूरे उसमें हमको मिलाना है। ये देखिए हम इसको अच्छे से पूरा हाथ के सहारे से मिला लेना है। और ये बहुत जल्दी झटपट बन करके तैयार हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है या बहुत मेहनत नहीं है। तो ये भी हम थोड़ा सा बचा ले रहे हैं अलसी, अगर हमें लगेगा तो हम वापस इसको इसमें डाल देंगे। अभी हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अलसी की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। ये मेरे चिया सीड्स हैं, इसको भी हम इस तरह मिला। सीड्स हम एक भी, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सीड्स को भी ग्राइंड नहीं किया है, वो हमें पूरा खड़ा ही डालना है। तो हम सीड्स को बिल्कुल नहीं ग्राइंड करेंगे, इसमें हम सारे सीड्स को खड़ा ही मिलाएंगे। ये देखिए ये सारे सीड्स को हम खड़ा ही मिला रहे हैं, तभी हमें जो लड्डू बनेगा वो अच्छा बन करके हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर हम फिर गैस को ऑन कर रहे हैं। और हमने जो खजूर है वो बिना बीज वाला लिया है, आप चाहें तो बीज वाला भी ले सकते हैं, बट उसका पूरा बीज आपको निकालना पड़ेगा। तो जो खजूर है उसको हम ग्राइंड करके भी भून सकते हैं, और या फिर पहले हम उसको भून करके फिर ग्राइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले थोड़े से घी में इसको भूनेंगे और उसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए ये तो मेरा बिना बीज वाला खजूर है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप चाहे तो बिना बीज वाला खजूर ला सकते हैं, या फिर आप बीज वाला अगर आपके पास है तो उसका पूरा बीज आप निकाल लीजिए
और इसको पहले भून लीजिए, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये सारे खजूर को हम इसी तरीके से भून लेंगे। तो जब हमारा खजूर भून जाएगा, इसमें हमने थोड़ा सा खजूर और ऐड किया है, क्योंकि हमें खजूर के सहारे ही लड्डू को बनाना है। तो क्योंकि हम इसमें कोई शुगर या गुड़ इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा खजूर ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये देखिए मेरे सारे मसाले बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें खजूर को ग्राइंड करके मिलाएंगे। ये देखिए हमने मिक्सी में खजूर को ग्राइंड कर लिया। आप चाहे तो पहले भी ग्राइंड करके फिर आप भून लीजिए, या फिर भून करके आप ग्राइंड कर लीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी खजूर की मात्रा हमको अधिक मिलानी पड़ेगी, तभी हमारे लड्डू बन करके तैयार होंगे, वरना ये बांधने में बहुत दिक्कत करेंगे। और थोड़ा सा खजूर की वजह से मिठास भी आ जाती है, तो इस वजह से लड्डू खाने में टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से मिला करके ये देखिए हमने सारे खजूर को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इस तरीके से दबा दबा करके खजूर को मैं लड्डू को बना करके तैयार करूँगी। तो ये थोड़ा सा बांधने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर इसमें खजूर की मात्रा अच्छी रहेगी, और ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये बांधने में थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। तो आप जो खजूर है वो थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, हल्का सा। और ये देखिए, और जब ये खजूर अच्छे से मिल जाते हैं तो हमारे लड्डू आराम से बन करके तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से हमको सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा लड्डू कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइएगा और अपने परिवार को खिलाइएगा।